स्कूलों में बच्चों को जाकर पढ़ाया जाता था। तो उस समय से अगर मेरी इच्छा थी कि हम आजादी महाराज से मिले, लेकिन उस समय हमको लगता था कि हम मिल पाएंगे नहीं महापुरुष से। और आज 10 साल लग गए सौभाग्य का भ्रमण करते हैं प्रेरणा का स्रोत बने हैं देश के युवाओं के लिए। और इस गायत्री परिवार को लेकर चलने वाले हमारे मनीष भैया आपका सादर प्रणाम आपको ऐसे ही, और ईश्वर शक्ति दे युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हमारे विधान आपका बहुत आभार। और पूरे गायत्री परिवार के लिए छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारियों का, छोटे बच्चों सबका सबका धीरे से नमन करते हैं। देखिए किसी भी समय किसी भी समाज को अगर आगे नहीं जाता तब हम लोग क्या ही समाज को आगे नहीं जा सकते। हम लोग जहाँ जाना था चले गए, शिक्षा करना था बंद हो गया, हमें जहाँ जाना था हम लोग चले गए। अब आगे का भविष्य आपके हाथ में है, आप भविष्य को कहाँ लेके जाइएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के सहारे पर इतिहास हमारा बदला है, जिस ओर जमानी चलती है युवा हो सकती है समाज में क्रांति लाने का शासन युवाओं को सौंप दो। जरूरी नहीं कि शासन केवल बैठ कर दिया जा सके, आप अपने विकास बना देकर समाज को सुधारने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे कण से ही बड़ी चीजों का निर्माण होता है। तो युवा जो इकाई होती है समाज की, किसी भी जगह के युवाओं को देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी के दौर में युवाओं को डिरेल ज्यादा हो रहे हैं, रास्ते से भटक जा रहे हैं। उन्हें पढ़ने के लिए मोबाइल में लग जाता है, कहीं फोन पर लग जाता है, हरा करने लग जाता है। ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अगर कोई पसंद नहीं आया तो नौकरी लेने से माता पिता से बात कीजिए। लेकिन बीच में पढ़ाई होगी तो पढ़ाई भी जाएगा, आपका करियर समय सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी चीज होता है समय। समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे, इसलिए समय आपने निर्धारित करने में आपको क्या करना है, वरना समय नहीं बता देगा कि आपका क्या करना है। समय और सद्बुद्धि बड़ी अजीब चीज होती है, दोनों एक साथ नहीं आती है। जब आपके पास समझ होती है तो समय जा चुका होता है, अभी आपके पास समय है तो सद्बुद्धि ही नहीं है। यह समन्वय जिसके पास आ गया वह समझ की सारी चीजों में विजय प्राप्त कर गया। और कहीं न कहीं गायत्री परिवार का भी यही प्रयास होता है कि समय रहते सद्बुद्धि, समय रहते आचरण, समय रहते राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान दिया जा सके। ऐसे नहीं जितने गणमान्य उपस्थित हैं सब अपने अपने क्षेत्र में है। कहीं न कहीं इस राष्ट्र समाज से प्रेम था, तभी वो लोग इस प्रयास में लगे रहते हैं कि गांव गांव से बच्चों को लाया जा सके और एक अच्छा भारत का भविष्य दिखा जा सके। वह भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जहाँ युवाओं का भविष्य खराब हो। अगर युवाओं का भविष्य सुधरेगा तो ही भविष्य भारत का निर्माण होगा। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस देश पर कि हमारे यहाँ जैसे हम एक तो कह देते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे यहाँ शादी विवाह का कोई बंधन के साथ जन्म का साथ होता है और ऐसी कहीं भी परंपराएं नहीं होती, लेकिन इसी समाज के ऊपर एक दहेज का कर्म भाई नहीं है। तो वो किसको खत्म करना होगा? आप जब जनरेशन के दिन आएंगे और ये कहेंगे कि हमें वो संस्कार मिला है, वो शिक्षा मिली है, आप विश्वास हो है कि हमें चाहे जितना पैसा कमाना पड़े हम नौकरी करके बिजनेस करके ईमानदारी से कमा सकते हैं, दहेज और भीख हमको नहीं चाहिए। नहीं लेंगे। ये बात हम अक्सर से एक बड़े भाई होने के नाते जनरेशन बैठी हुई है उससे हमें उम्मीद देते हैं। क्योंकि आज मेरे भाई का भी रिसेप्शन है तो हमने इससे पूछा, हमें कोई जवाब नहीं और हम लोगों ने दहेज चाहिए बोलो, सबको सवाल में बोलते हैं हम नहीं ले लेंगे। हमने सोचा कि हम लोग बोले एक बार बोलता था उसका भी बात करते हैं। ये भाई का प्रेम है, भाई का प्रेम होता है, बड़े भाई का छोटे भाई का अधिकार होता है। और आप जैसा करते हैं आपके छोटे भाई आपके दोस्त आपके सर्किल भी वैसे करते हैं। अगर हम सब इस चीज को आगे बढ़ाते रहते हैं तो काफी एक समय आएगा जब हम इसमें विजय प्राप्त कर लेंगे। ये एक समस्या है। क्यों? क्योंकि दहेज का पैसा वह पैसा महिलाओं की शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, उन्हें अच्छी नैतिकता दी जानी चाहिए, अच्छा आचरण सिखाते, अच्छा हुनर सिखाते। कोई महिला डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, प्रोफेसर बनती, वो पैसा इसको दहेज में दे देता है। अब उसको पढ़ने नहीं देगा तो कहेंगे इसके बाद दिमाग में पढ़ने दिया, उसको पढ़ने नहीं देंगे तो महिलाओं को भी इस चीज के लिए आगे
स्वर्ग बना के रखूंगी, 2 बात भी सुन लो, बाकी आगे का समझते हैं। अगर नीचे का तो ये दोनों हाथ, और ये महिलाओं के लिए भी बहुत जरूरी है, आप अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़िए। बाकी देखिए इस देश में आपका अपना कर्तव्य बनता है, किसान अपनी जगह पर जा रहा है, फौजी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षक डॉक्टर सबका अपना अपना योगदान होता है, कोई बड़ा सरकार नहीं होता। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि हम कम तवज्जो उन किसानों को देते हैं जिनके हम 3 टाइम अन्न उगाया हुआ खाते हैं, वो बंजर जमीन से जब वो फसल उगाते हैं, और जब किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है तो वो दिन बड़ा दुखदायी होता है इस देश के लिए, क्योंकि देश हमारा किसानों का ही है, गाँव का ही है। जब गाँव सुधरेगा तभी ये चीजें आएंगी यहाँ पर। हम लोग भी जब यहाँ पटना में तो देखिए गांव से लोग आते थे इलाज कराने के लिए, उनको जो ब्लड वगैरह नहीं मिलता था, तो कई बार हम लोग शुरुआती दौर में कि अब ये इसको कैसे ब्लड दिलाएगा, तो अपने क्लास के बच्चों को भेज देते थे, जाओ होगा ब्लड लेके आ जाएगा। कई बार हमने गायत्री परिवार के बच्चों को बुलाया, बाबू हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, हमने बुलाया कहाँ जा रहे थे सर, आज हमको इस्लाम एरिया में पढ़ाने जाना, हमने पढ़ा के आना तो ब्लड दे देना, वहाँ आने के बाद उसको ब्लड कर दिया यहाँ पर, हमने बहुत पैसे दिया उसमें। अब धीरे धीरे करते करते आने वाला नहीं जाता, हमने सोचा काम करते हैं ब्लड बैंक ही बना देते हैं। तो अभी बहुत जल्दी ब्लड बैंक हो जाएगा, क्योंकि ये खरमास का महीना आने वाला है, तो हमारी संस्कृति के अनुसार है जिसमें कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, तो हम सब चीजें करना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि आगे बढ़ गया तो अपनी संस्कृति को ही भुला गया, अपनी संस्कृति को भी संभाल कर रखना है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और आजकल के जो कुछ सेलिब्रिटी टाइप के हो गए हैं, ये पश्चिमी संस्कृति को अपना लिए हैं और कहते हैं ये मॉडर्न है, गलत है, वो पश्चिमी है, मॉडर्न नहीं है। ये कोई बात होता है हाथ पैंट में उघाड़े घूमे मॉडर्न है, इन बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। तो कब जवाब दीजिएगा जब आज भारतीय होने के बाद अगर अपनी कामयाबी को दुनिया में दिखाएगा, तब लोग कहेंगे कि वो उघाड़े घूमना मॉडर्न नहीं है, कामयाबी मॉडर्न है। तो आज वो वाली कामयाबी दीजिएगा, और कभी भी अपने माँ बाप का सर नीचे नहीं झुकने दीजिएगा, लड़का होगा लड़की, आपको में संघर्ष किया होगा। गरीबी भारत में बड़ी है, 150 करोड़ आबादी में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शायद आपको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए नहीं करते हैं। 150 करोड़ में 100 करोड़, ये हम लोग को बदलना है। कैसे बदल सकते हैं? एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से। कई बार लोग शिक्षा लेने जाते हैं तो उसको लोग कहते हैं कि व्यापार करो, भैया व्यापारी व्यापार करेगा, जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी करेगा, किसान नहीं करेगा, ये जहाज अरे खेती करेंगे। तो ये विडंबना है देश की। तो हर पायदान पे आपको मेहनत करने की जरूरत है, और सफलता कल भी कैसे मिलती थी जब आप मेहनत करते थे, और आज भी कैसे मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। सबको जीवन में संघर्ष होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। अरे वो हथौड़ी का मार नहीं खेलता है, जब तक मूरत का जो नहीं लेता है तब तक उसके आगे विश्वास नहीं जाते हैं, पत्थर को भी लेकिन जिस पत्थर में चोट नहीं सहा लोग उसके लात रख के चले जाते हैं। तो ये तो इतिहास है। जब आपको खदान से सोना मिलता है तो सोना आभूषण बन जाता है, उसे आभूषण बनने के लिए ना आग में तपना पड़ता है, आग में जल कर तपना पड़ता है, तब जाकर वो आभूषण का रूप लेता है, तो मूल्यवान होता है। अगर नहीं तपने लगेगा तो कोई मोल नहीं रह जाएगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलने की क्षमता भी रखो। सबके जीवन में किसी भी बड़ी घटना सुबह होने से नहीं रोक सकती। यहाँ तो भगवान को वनवास झेलना पड़ा था, सृष्टि के रचयिता जिनके उंगलियों पे क्या से क्या नहीं हुआ था, जब उन्हें वनवास झेलना पड़ता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब वनवास जा रहे थे तो बड़ा अच्छी चीजें याद आ रही। तो रास्ते में उठे तो वही याद आया कि जब वो वनवास जा रहे थे तो बड़ी प्रमुख घटना हुई। जब ये रास्ते में आ रहे थे तो नहीं वो कुछ लोग पैसे मांगते हैं किंगर में, और ऐसे हाथ पे सिक्का रख के हाथ सब हाथ रख के दुआएं देते। तो वहां से एक प्रचलन था कि जब राम जी जाने लगे तो अयोध्यावासी बड़ा प्रेम करते थे उनसे, सारे अयोध्यावासी लोग हमारे प्रभु जा रहे हैं। वो बड़ा अजीब सा मंजर था और सब उनको छोड़ने आए कि हम चलते हैं। जब अयोध्या की सीमा समाप्त होने लगी तो वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लौटे, पीछे मुड़े और कहे कि आप सब लोग अब लौट जाए, बच्चे बूढ़े माताएं बहनें पुरुष स्त्री सब लौट जाए, आप लोग यहाँ से लौट जाए, हमारा बर्माश का है क्योंकि वचन दिया हुआ है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए और वचन न जाए। तो वचन को निभाना था, तो
तो जब अयोध्या की सीमा प्रारंभ होती है तो वहां पर कुछ सीनियर लोग थे ट्रांसजेंडर, तो बड़ा अचंभा हुआ कि इतने लंबे बदमाश करके आए हैं और स्वागत में बस ये लोग और वो एकदम सीमा पर। तो अचंभा से पूछा गया कि क्या है ये लोग बस है स्वागत में तो होना चाहिए, क्योंकि महाराज जी स्वागत के लिए लोग वहां खड़े हैं, आप आंखें बिछाए खड़े हैं तरफ से देवासियों की, लेकिन यहाँ ये लोग ये लोग ताकि महाराज जब बदमाश जा रहे हैं तो उस समय आपने बोला था कि बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष महिला सब चली जाए, आपने तो इनको बोला।